क्या यूएस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपको आरडीपीज, प्रॉक्सीज या किसी भी तरह के वीपीएन की जरूरत है? इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी यूएस ऑडियंस की बात आती है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आपने स्पेसिफिकली यूएस ऑडियंस को ही टारगेट करना है, यानी आपकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपने यूनाइटेड स्टेट्स में ही चलानी है। इसका मतलब होता है हाई एड रेवेन्यू वाली ऑडियंस, यानी आपने अपनी वीडियो ऐसी ऑडियंस तक लेके जानी है जिनका एड रेवेन्यू बहुत अच्छा है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी की बात करूं तो इनकी ऑडियंस का आरपीएम यूएस ऑडियंस से कई गुना ज्यादा है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या यूएस नहीं बल्कि इस तरह की बहुत सारी प्रीमियम कंट्रीज है जिनका आरपीएम शायद यूएस से भी ज्यादा है। अब आप अगर पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं और आपने किस तरह से यूएस ऑडियंस यानी प्रीमियम कंट्रीज की ऑडियंस को टारगेट करना है, आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको आरडीपी यूज करनी पड़ेगी, आपको प्रॉक्सीज यूज करनी पड़ेंगी, या आपको किसी तरह के कोई वीपीएन यूज करने पड़ेंगे, या आप अपना चैनल यूएस में रजिस्टर कराना पड़ेगा, या जो भी मिसकंसेप्ट्स आपके माइंड में हैं, तो मैं क्लियर करता चलूं कि आप पाकिस्तान में बैठ के किसी तरह की आरडीपी के बगैर बिल्कुल जो नॉर्मल आप अपने सर्वर को यूज कर रहे होते हैं उसी की बेस पे भी यूएस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप जिस भी सिटी या जिस भी कंट्री में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, एट दिस टाइम आपने कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी और अपनी कंट्री जरूर मेंशन करनी है। अब मैं पाकिस्तान की किसी एक स्पेसिफिक सिटी में बैठ के ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे आइडिया होगा जब आप कमेंट सेक्शन विजिट करेंगे कि कितने सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से नहीं है, जो इंडिया से हैं या जो बांग्लादेश से हैं या डिफरेंट कंट्री से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ कैनवा इन 2025 कोर्स की ये सेकंड वीडियो है। मैं आपके लिए अगेन एक कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप विद द हेल्प ऑफ कैनवा किस तरह से यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आप किसी भी सिटी में बैठ के किसी भी कंट्री की ऑडियंस को इजीली टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे अगर आप किसी भी कंट्री या किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। नंबर 1 पे जो पैरामीटर आता है वो है आपकी वीडियो की लैंग्वेज। अब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी आप उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं। और अगर देखा जाए तो आप मोस्टली लोग इंडिया से होंगे या पाकिस्तान से होंगे या बांग्लादेश से होंगे। इसी तरह से अगर आप यूएस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं या इन प्रीमियम कंट्रीज की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको इन ऑडियंसेस के अकॉर्डिंग ही अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, यानी उस लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करना होगा। क्योंकि अब एआई आ गया है तो किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करना पॉसिबल है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कंसीडर किया जाता है वो है इंग्लिश। उसका फायदा ये है कि आप ना तो सिर्फ और सिर्फ यूएस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं बल्कि आप वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिनसे आपके व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। सेकंड पैरामीटर आ जाता है कि आपके कंटेंट की टाइप उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी अगर आप पाकिस्तान के किसी फूड स्पॉट के बारे में बता रहे हैं तो डेफिनेटली यूएस ऑडियंस उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। यानी अब आपको उनकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के ट्रेंड्स, वहाँ की चीजों के अकॉर्डिंग आपने कंटेंट क्रिएट करना है। अब आपने ये काम तो कर लिए लेकिन आपके कंटेंट में पोटेंशियल भी होना चाहिए, यानी आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे हैं वो एक तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, सेकंड वो वीडियो इस तरह की होनी चाहिए कि उस वीडियो में ऑलरेडी जो चैनल्स काम कर रहे हैं उसी सेम नीश पे इतना पोटेंशियल हो कि उन चैनल्स को कम्पीट कर सके। उसके अलावा आपके थंबनेल्स और आपके टाइटल्स इस तरह के नहीं होने चाहिए जो कि मोस्टली हम पाकिस्तान या इंडिया के थंबनेल्स देखते हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी उसमें पहले ही बता दी जाती है। अब आने वाले व्यूअर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इस वीडियो में एक्चुअल में क्या है। अगर आप यूएस चैनल्स के थंबनेल्स देखें तो आपको आइडिया होगा कि बहुत मिनिमल सी डिजाइनिंग होती है और उसमें कंप्लीट क्यूरियोसिटी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको डिजाइन किया जाता है। इसी तरह से आपने अपनी वीडियो, अपने थंबनेल और अपने टाइटल को काफी रिलेटेबल रखना है। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने अपनी ऑडियंस के टाइम के अकॉर्डिंग ही अपलोडिंग करनी है, यानी अगर आप पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तो यहाँ पे शाम के टाइम अगर देखा जाए तो यूएस में उस वक्त रात हो रही होती है, यानी वहाँ पे सारे सो रहे होते हैं। तो आपको पाकिस्तान के ये इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग अपलोड नहीं करना, आपको यूएस के टाइम पे अपलोड करना है। मैंने एक यूनिवर्सल टाइम सेट किया हुआ है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस टाइम पे अपलोड करना है तो आप 11 PM पे अपलोड कर सकते हैं। दिस इज द पाकिस्तानी 11 PM। उसके अलावा आपको बहुत सारी सेटिंग्स बताई जाती हैं कि आपने ये सेटिंग करनी है, वो सेटिंग करनी है, चैनल की फलां सेटिंग करनी है। किसी भी तरह की आपको ना तो आरडीपीज लेने की जरूरत है, ना ही किसी तरह की कोई चैनल की कोई खास सेटिंग करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपने अगर मैक्सिममली करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो आपने अपनी वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा आप चाहें तो आप अपनी जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग वीडियो अपलोड। अब यहाँ तक इनफ है कि अगर आप ये चीजें कंसीडर करते हैं तो आप यूएस ऑडियंस को यानी प्रीमियम कंट्रीज की ऑडियंस को
को इजीली टारगेट कर सकते हैं। एडिशनली दो चीजें मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा। नंबर 1 पे आप कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हैं, यानी आप ऐसे चैनल्स फाइंड करेंगे जिनकी ऑडियंसेस आपको आइडिया है, उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं कि उसकी ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करती है। उन चैनल्स को आप ईमेल करेंगे, ईमेल के थ्रू आप उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, किसी भी तरह की आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त को न्यू अपडेट आई है जिसमें यूट्यूब ने एक न्यू फीचर ऐड किया है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन करते थे तो दोनों क्रिएटर्स साथ एक साथ शो हो रहे होते थे, अब आप यूट्यूब पे भी ऐसा कर सकते हैं। यानी वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके चैनल पे ही रहेगी, या वो अपलोड कर रहा है तो उसके चैनल पे रहेगी, लेकिन एज अ कोलैबोरेटर आपको वो जरूर शो होगा। इसकी एग्जांपल के लिए आप मिस्टर बीस का चैनल विजिट कर सकते हैं, उस पे अभी स्टार्ट हुआ है कोलैबोरेशन का न्यू फीचर, आप उसको विजिट करें, आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड आ जाता है कि आप वीडियोस क्रिएट करें और उन पे पेड कैंपेन्स चलाएं, यानी पेड कैंपेन्स में आप यूएस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ये एक पेड टास्क है, तो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता कि आप इनिशियली अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शंस एक मैंने बता दिया है, अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा चीजें अपडेट हुई हैं और बहुत सारे कोर्सेज जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो बहुत ओल्ड फैशन हो गए हैं और बहुत सारी चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक दफा मेरा ये न्यू कोर्स जरूर विजिट करें, यूट्यूब ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ कैनवा 2025 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आई वुड रिकमेंड यू आप एक दफा इस कोर्स को जरूर विजिट करें।